पार्वती ने योग शक्ति, उस आत्म चेतना से योग शक्ति से एक बालक बनाया और चौकी कर मैं स्नान करती हूँ, किसी को मत आने दे। माँ की सेवा बालकों में कैसी थी ये वहां से सीखना चाहिए और तुम मजाक उड़ा रहे हो। शिव जी आए और बालक नहीं पहचानता था, भीड़ गया और शिव जी ने सिर उतार दिया। पार्वती से पता चला, अच्छा किसी भी प्राणी का सिर ले आओ। जो हाथी का सिर रख सकते थे वो वही का वही सिर रखने में समर्थ थे, फिर भी दुनिया को दिखाया कि तुम्हारी जो सर्जरी है, अभी जो तुम्हारी सर्जरी डेवलप हुई है, इससे भी ज्यादा ऊंची आगे की सर्जरी भारत के योगी ईश्वर शिव जी ने दिखा दिया कि मनुष्य का सिर तो चढ़ सकता है लेकिन पशु का सिर भी चढ़ सकता है। आपके आत्मशक्ति में इतना प्रभाव है। गणपति की पहले पूजा होती है। गणानाम पति इति गणपति, गणों का, इंद्रियों का जो स्वामी है वो गणपति है। ऐसे ही घर का, कुटुंब का, समाज का, ऑफिस का भी जो मैन है उसको गणपति जैसा होना चाहिए। गणपति की सूंड लंबी है, अर्थात बड़े आदमी को दूर की गंध जल्दी आ जाना चाहिए। जयराम जी की क्या एक्टिविटी होती है और क्या है, वो चपरासी से लेकर पूरे ऑफिस की गंध रखना चाहिए। ये बड़े आदमी का बड़प्पन है, ये गणपति का कर्तव्य है। जयराम जी की। दूसरी बात, हाथी के शरीर के हिसाब से उसकी आंख बहुत छोटी है, लेकिन सुई जैसे छोटे पदार्थ को भी देख लेता है। जो गणपति है, समाज का, कुटुंब का, देश का, कहीं जहां तक उसकी पैनी दृष्टि होनी चाहिए। तुम ये भी पूछो कि इतने मोटे गणपति और चूहे पर वो बैठ रहे, ऐसा क्यों? इम्पॉसिबल पूछो। उसका मतलब ये है कि गणपति हैं, गणों के स्वामी मुख्य हैं, फिर भी शूद्र से शूद्र छोटे प्राणी को अपना वाहन रखा है। बड़ा व्यक्ति जिस किसी के घर में नहीं घुसेगा, छोटा चूहा जिस किसी के घर में घुस जाएगा। छोटे से छोटे आदमी को रखे और जिस किसी मैटर को जानने के लिए उसको भेज सकता है, ये उसमें प्रेरणा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। गणपति के कान सुपड़े जैसे हैं। सुपड़े में आप धान रखते हो, सार सार रहता है और कचरा कचरा चला जाता है। जो ऑफिस का, समाज का, कुटुंब का बड़ा है, उसके कान भी बड़े होने चाहिए ज्ञान दृष्टि से। सार सार बात सुने तो सबकी, लेकिन सार सार रखे, बाकी सब छोड़ दे, तभी उसका कुटुंब, उसकी ऑफिस और उसका बड़प्पन टिकेगा। इस प्रकार की आध्यात्मिक प्रेरणा का उपदेश देने वाले अवतार है, आध्यात्मिक उन्नति कराने वाले अवतार है। लेकिन शरीर से भी आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाला जो अवतार, वो हमारा गजानंद स्वामी का अवतार है।